जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बजट 2026-27 यूपी का बजट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने क्लास में पूरा भारत का बजट और इकोनॉमी सर्वे को डिस्कस कर दिया था। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी का संपूर्ण बजट देखेंगे, साथ में इकोनॉमी सर्वे को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वीडियो एक ही वीडियो में हमने दोनों चीज़ें कवर कर दी हैं। और आपने देखा होगा इससे पहले 2 क्लास आई थी, उसमें हमने भारत का संपूर्ण बजट डिस्कस किया था। इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे का एक अलग वीडियो बनाया था। तो वो दोनों क्लास जा करके आप अच्छे से देख लेना। पीडीएफ पेड बैच में सब लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। देख लेना, इसका भी पीडीएफ आप लोगों को उसी में ऐड करवा दिया जाएगा। अगर आप किसी भी पेड बैच में जुड़े हो तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, इसका पीडीएफ आप लोगों को हम बता देंगे कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग क्लास हमारी है यूपी के बजट की। ठीक है, यूपी के बजट में हम लोग देखने वाले हैं, ये 26-27 का बजट है। इसमें हम लोग आर्थिक समीक्षा भी इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों वीडियो को एक ही में करके हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, जितना एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे फैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर लें बिल्कुल बेसिक चीज़ों की, कि ये जो बजट पेश किया, ये कब पेश किया गया? तो 11 फरवरी 2026 को इसको पेश करा गया। 11 फरवरी 2026 को पेश करा गया। पेश किसने किया था? तो वित्त मंत्री जो हैं इस समय सुरेश खन्ना जी, यूपी के 7वीं बार इन्होंने पेश किया है। योगी सरकार का ये 10वां बजट है। योगी सरकार के किस नंबर का बजट है? तो योगी सरकार का यह 10वां बजट है। ठीक है, और कुल बजट का जो आकार था वो कितना था? तो 9.12 लाख करोड़, 9.12 लाख करोड़ इस बजट का कुल आकार था। 9.12 लाख करोड़, जो पिछले बजट से 12.9% अधिक है। पिछले बजट से 12.9% अधिक है। आप लोगों को इम्पोर्टेंट डाटा इसमें याद क्या रखना है? सबसे पहली चीज़ तो ये जो छोटी छोटी बातें लिखी हैं, किस नंबर का बजट था, इस बार जो बजट पेश हुआ टोटल अमाउंट कितना है, पिछले बजट का कितना ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, तो इन फैक्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ना है। ठीक है, बजट 2026 के अनुसार यूपी के जो जीडीपी में 13.4% की वृद्धि के साथ साथ 30.25 लाख करोड़ रहने का अनुमान भी इसमें आकलित करा गया है। तो जो डाटा आप लोगों को दे रहे हैं इसको इसी तरीके से आप लोग याद करिएगा। अच्छा, प्रमुख आवंटन में अभी इसको आगे और इम्पोर्टेंट, ये तो बिल्कुल बेसिक हमने आप लोगों को बताया कि बजट क्या था और बजट टोटल कितना था। अब प्रमुख आवंटन की बात कर लेते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ पे ज़्यादा आवंटित कराया गया है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना, यानी संरचनात्मक विकास में टोटल 19.5% का इसमें शेयर है। शिक्षा में 12.4% टोटल बजट का धन आवंटित किया गया। कृषि क्षेत्र में 9% आवंटित किया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र में 6% का धन आवंटित करा गया है कुल बजट का। ठीक है, इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये एक डाटा पूछा जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का कितना दिया गया, कृषि क्षेत्र में कितना दिया गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना दिया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अभी हम आपको एक एक बताएंगे कि जैसे नमामि गंगे योजना के लिए कितना दिया गया, जनधन योजना के लिए कितना था। ठीक है, जल जीवन मिशन योजना के लिए कितना था। ये सारी डिटेल में इन चीज़ों को हम आपको समझाएंगे। चलिए, महत्वपूर्ण फैक्ट में हम लोग देखते हैं कि जो बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा 3% रहने का अनुमान है। कितना? 3% रहने का अनुमान है। और ये 2030-31 तक ही 3% रखने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कितना रहने का अनुमान है? 3%। कब तक? तो 26, यानी बजट तो अभी पेश किया गया 26 से लेकर के 2030-31 तक। तो हम लोग उसी को बोलते हैं 26-27 से 30-31 तक कितना रहने का अनुमान है? 3% ही रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं। तो बजट जो था 2026-27 का, इसमें जो प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताई गई, तो 2026-27 के अनुसार 24-25 में 1,09,844 रुपये इतना था। ठीक है, प्रति व्यक्ति आए। और वो 2025-26 में 1,20,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान इसमें लगाया गया है।
यूपी में अगर बेरोजगारी दर की बात कर ले तो वर्तमान में 2.24 है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये बनने के चांस हैं इसके, और ये वाला क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा कितने परसेंट रहने का अनुमान है? 3%। बेरोजगारी दर कितनी है? 2.24% है। अगला देख लीजिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो चलती थी, तो आप सभी जानते थे उसमें पहले क्या था, 51,000 रुपये दिया जाता था। ठीक है, लड़कियों को दिया जाता था 51,000 रुपये, जो सामूहिक विवाह योजना थी। अब उस राशि को बढ़ा करके 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 1,00,000 रुपए का सूक्ष्म उद्योग के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सिंचित क्षेत्र में, कृषि का ये दोनों है, सिंचित क्षेत्र में 2016-17 में 2.16 करोड़ हेक्टेयर भूमि थी, और 2024-25 में 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। फसल सघनता की अगर बात कर ले, 2016-17 में 162.7% थी, जबकि 2024-25 में 193.7% हो गई है। चलिए, आवंटन की अगर बात कर ले, इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा, याद रखिएगा, धन आवंटन में। ठीक है, एक तो हमने आपको ऊपर सेक्टर बताए थे किन किन क्षेत्रों में से धन आवंटन हुआ है, दूसरा वो डाटा आपको याद रखना है, दूसरा आपको डाटा ये याद रखना है, जैसे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है। जैसे एआई मिशन के लिए सरकार ने बनाया है, तो एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपए देने की बात कही है। रानी लक्ष्मीबाई जो स्कूटी योजना चलती है उसमें 400 करोड़ रुपए देने की बात कही है। अयोध्या विकास के लिए 100 करोड़ देने की बात कही है, और जो टेबलेट और स्मार्टफोन योजना चलती है उसके लिए 2374 करोड़ रुपए देने की बात कही है। ठीक है, टोटल इस तरीके से जो कुछ आपको भी लगता होगा इन चीज़ों को पढ़ करके कि यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये इस समय क्वेश्चन ट्रेंड पे, जैसे एआई इस समय ट्रेंड पे, तो एआई से हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखना है। जैसे नई योजनाओं के लिए टोटल जो दिया गया है, अब हमने बताया था कि इनको डाटा जो याद किया करो, मोबाइल नंबर 4356, इस तरीके 4356, 43,565 ऐसे याद कर लो, दशमलव लास्ट वाले डिजिट आप उसको स्किप कर सकते हो। नमामि गंगे योजना के लिए 22,676 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 22,452 करोड़, ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़, चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 37,956 करोड़ रुपए देने की बात कही। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना चलती है उसमें 500 करोड़ रुपए देने की बात कही। कैंसर संस्थान जो लखनऊ का है उसमें 315 करोड़ देने की बात कही है। इतना जो था ये आपको विशेष आवंटन में याद रखना है। ठीक है, बाकी आवंटित तो बहुत सारे विभागों में बहुत सारी चीज़ें धन दिया गया है। ये मेरे हिसाब से था एक अनुमानित कि अगर क्वेश्चन ये आवंटन से पूछता है तो 99% चांस यहाँ से बनेंगे कि क्वेश्चन को यहीं से ही जनरेट करा जाए। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने आप यहाँ पे सम्मिलित कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बहुत लंबी क्लास भी नहीं बनानी है, बस आपको डाटा इस तरीके से देना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आप उसको टेकल कर पाओ। वीडियो आप यहाँ से देख लीजिएगा जा करके, वीडियो देखने के बाद आप जा करके अपना टेस्ट वगैरह जा करके किसी भी यूट्यूब से या किताब से या फिर ऑनलाइन जा करके आप दे लीजिएगा, देखिएगा आप क्वेश्चन 100% अटेंड कर लोगे। ठीक है, तो क्लास हम करवा दे रहे हैं, बाकी आप जा करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे अगला था 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा करी गई। बेरोजगारी दर कितनी है? तो 2.24% है, याद रखिएगा 2.24%। राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? 3% का रहने का अनुमान है। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही गई है। 3 नई यूनिवर्सिटियाँ खोली जाएंगी। 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो ये कुछ खास सरकार की जो पॉलिसीज रहेंगे, ठीक है, कि इस तरीके से सरकार को काम करना है। चलिए, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। अगर बैच में आप जुड़ना चाहते हो तो जैसे यूपीएसआई का पूरा जो बैच है, मूल विधि का, संविधान का, स्टैटिक जीके का, पूरा जीके जीएस का, साथ में आपके कुछ पीवाईक्यूज भी हैं, उनका भी सब कुछ कंप्लीट जीके जीएस का बैच यूपीएसआई का, और उसी तरीके से यूपी कांस्टेबल का, होम गार्ड का क्रैश कोर्स बैच है। इसके अलावा एसएससी जीडी के सारे बैच हमारे इस समय रन पे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय लेखपाल का भी बैच जो है वो छूट पे चला दिया गया है। तो 100 नंबर के पेपर में से हम आप लोगों को 80 नंबर की तैयारी कराएंगे लेखपाल वाले बैच में। छोड़ेंगे क्या? तो 10 नंबर की हिंदी छोड़ देंगे और 10 नंबर की डीआई छोड़ देंगे।
ठीक है, ये वाले जो पोर्शन है ये छोड़ करके बाकी 80 नंबर की तैयारी आप लोगों को करवाएंगे। तो उसका भी बैच रन हो गया है, चालू हो गया है। आर वाले बैच के साथ में उसको भी चालू कर दिया है। 20 तारीख से नोट्स आप लोगों को उपलब्ध होने चालू हो जाएंगे लेखपाल के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार होकर के आप लोग, इसकी डिटेल आपको कैसे मिलेगी, तो जीएस रिव्यू नाम से हमारा एप्लीकेशन, चाहे तो आप वो सर्च कर लीजिए यानी, और हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इनके लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी जा करके डिटेल इनकी चेक कर लेना। चलिए, पीडीएफ वाले निश्चिंत रहें, आप लोगों को पेड बैच में इसकी पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो हमने अभी आप लोगों को क्या समझाया, जितना दिया है डाटा, बस आप इतना एक बार अच्छे से देख लो, समझे। ये सब इतना ही डाटा आपको यूपी वाले बजट में पढ़ना है, और जितना डाटा था संपूर्ण बजट में वो हमने ऊपर दे दिया था आप लोगों को। ठीक है, वो जब भारत का बजट करवाया था, इसमें आपको इतना डाटा अच्छे से कवर करना है। अब हम लोग इकोनॉमी सर्वे को देखेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमी सर्वे को भी हम लोग यहाँ पे निपटा लेते हैं। ठीक है, लंबी क्लास नहीं खींचेंगे, जल्दी जल्दी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमी सर्वे की अगर बात कर ले तो ये 25-26 का होता है, जो पिछले साल का। तो आर्थिक सर्वेक्षण में अगर हम लोग बात करें तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक। जैसे स्वतंत्र भारत में पहला जो बजट उत्तर प्रदेश का पेश किया गया था, तो 14 मार्च 1952 को गोविंद बल्लभ पंत ये मुख्यमंत्री भी थे उस समय, और इनको वित्त मंत्री का भी पद दिया गया था, तो इन्होंने ही पेश करा था। सर्वाधिक बार बजट पेश किया तो नारायण दत्त तिवारी 11 बार इन्होंने पेश किया, मुलायम सिंह जी ने 8 बार, और सुरेश खन्ना है इन्होंने 7 बार बजट किया। और योगी सरकार का कौन से नंबर का है, तो योगी सरकार का यह 10वां बजट है। ये हमने आपको बताया भी, और यहाँ पे दोबारा उन चीज़ों को रिपीट कर दिया है। यूपी का पहला जो पेपरलेस बजट पेश हुआ था 2021 में हुआ था। सुरेश खन्ना जो इस समय वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ही पेश करा था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यूपी आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यूपी आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है इसका। ठीक है, अर्थव्यवस्था वाला देश इसको बनाना है, तो $1 ट्रिलियन का, ये याद रखिएगा। चलिए, अगला यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाने के ज़्यादा चांस है। जैसे जो जीडीपी होती है, यानी कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद होता है, तो 2016-17 में ये 13.30 लाख करोड़ था, 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ था, और 2025-26 में ये 36 लाख करोड़ अनुमानित है, इतना होने का अनुमान है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। औसत वृद्धि दर ये भी इम्पोर्टेंट है, 2016 से 24-25 तक के बीच में 10.8% रहने की अनुमान है। जैसे बेरोजगारी दर हमने बताया था 2.24, और राजकोषीय घाटा बताया था 3%। उसी तरीके से जो राज्य की औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो 10.8% है। कृषि क्षेत्र का योगदान 2017 से 18 की तुलना में 2024-25 में अर्थव्यवस्था में 24 से बढ़कर के 24.9% हो गया है। तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, 24 से 24.9% हो गया है। यूपी 2024-25 में 737.4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ देश का अग्रिम राज्य बन गया है। यूपी की दुग्ध उत्पादन देश में हिस्सेदारी जो है वो 15.56 है। तो दुग्ध उत्पादन में भी यूपी भारत में सबसे 1 नंबर पे है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये जो डाटा आपको दिया, इसको बिल्कुल इसी तरीके से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलिए देख लेते हैं इसमें कि प्रगति के पथ पे उत्तर प्रदेश, ये हमने पहले वाले में भी थोड़ा इसके बारे में जानकारी दी थी, तो इससे क्वेश्चन भी बनेगा। लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये इसी को लीड्स कहते हैं। इंडेक्स 2024 में लगातार तीसरी बार अचीवर ग्रेड उत्कर्ष लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार से सम्मानित यूपी को किया गया है। लखनऊ राज्य राजधानी जो है SCR है, 26,756 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विकास किया जाएगा। कृषि उत्पादन में खाद्यान्न में देखो, ये जो वैल्यू लिखी है आप इसको एक बार याद रखिएगा। ठीक है, खाद्यान्न में हमने अभी ऊपर आपको बताया 737.4 लाख मीट्रिक टन, गन्ना 2453.5 लाख मीट्रिक टन, केला 71.4 लाख मीट्रिक टन, आलू 245.9 लाख मीट्रिक टन, आम 61.5 लाख मीट्रिक टन, अमरूद 11.3 लाख मीट्रिक टन, आंवला 4.5 लाख मीट्रिक टन, एवं मेथा जो है 0.36 लाख मीट्रिक टन उत्पादन
के साथ देश में अव्वल स्थान पे हैं, देश में प्रथम स्थान पे हैं। तो अगर ओवरऑल आपसे बात कर लें कि देश में कौन कौन क्या क्या प्रथम स्थान पे है, तो खाद्यान्न में यूपी पहले में है, गन्ना में यूपी पहले में है, केला में यूपी पहले में है, आम में यूपी पहले में है, आलू में यूपी पहले में है, आंवला में यूपी पहले में है, मेथा में यूपी पहले में है, अमरूद में यूपी पहले में है। तो इनमें आपको याद रखना है 3 3 6 2 8, लगभग 8 हैं डाटा में। इनको याद रखना है कि इसके उत्पादन में पहले नंबर पे है। साथ में आप याद रखिएगा दूध उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, ये भी याद रखिएगा, इसमें भी पहले नंबर पे है यूपी। वृक्षारोपण अभियान की बात कर लें तो 37.21 करोड़ पौधों का रोपण करके इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 10.22 करोड़ खाते खोल करके देश में इसने पहला स्थान हासिल किया है। स्टैंड अप इंडिया योजना जो है 21,891 उद्यमियों को 3.79 हजार करोड़ का ऋण दे करके देश में पहले नंबर पे है स्टैंड अप इंडिया योजना में। ठीक है, ये जो पहला स्थान है ना, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस ज़्यादा हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर देखा जाए ग्रामीणों में 36.37 लाख एवं शहरों में 17.3 लाख आवास निर्माण करके ये देश में पहले नंबर पे है। ठीक है, अटल पेंशन योजना में 14.70 लाख सर्वाधिक पंजीकरण करके देश में इसने प्रथम रिकॉर्ड हासिल किया है। कृषि निवेश अनुदान यानी डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला पहला राज्य है ये। ठीक है, यूपी पहला राज्य है। अगला देख लेते हैं, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण 2017 से 18 से जनवरी 26 तक 2.74 लाख व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करके देश में पहले नंबर पे आ गया है। तो आप ये जो पहले नंबर का डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप देखते हुए बिल्कुल इसी तरीके से चलिएगा। ई मार्केटिंग प्लेस में देखते हैं, सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने वाला प्रथम राज्य बना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना होती है एक, तो आप कमेंट करके हमको ये बताइएगा जो उज्ज्वला योजना है इसका संबंध किससे है, इसका संबंध किससे। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा होगा तो कमेंट सेक्शन में जितने भी सीरियस स्टूडेंट होते हैं उनका जवाब आ जाता है। तो 1.85 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दे करके, या अगला जैसे कि अब इसमें क्या है कि जैसे कि कुछ डाटा ऐसा भी है कि जिसने रिकॉर्ड बनाए हैं, जैसे अयोध्या का है, ठीक है, ऊपर वृक्ष वाला है। तो ये डाटा को दिमाग में आपको बिल्कुल अच्छे से रखना ही रखना है। ठीक है, कृषि वानिकी में था, तो कृषि वानिकी कार्बन क्रेडिट किसानों को धनराशि वितरित करने वाला पहला राज्य अयोध्या महोत्सव 2025 में इसने 26.17 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इसने। तो ये जो था ये पूरा यूपी का हमने निचोड़ दिया है। बस आप इतना पढ़ लो, भरोसा रखो इस बात का कि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका असर इसमें दिखेगा ज़रूर कि नहीं जितना आपने पढ़ाया इतने से क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। डाटा पूरा है, पूरा निचोड़ है बजट और इकोनॉमी सर्वे का। ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, सीरियस होकर के चुपचाप इसको अच्छे से तैयार कर लो, 2-3 बार रिवीजन कर लेना। पीडीएफ के लिए हमने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक लगा देंगे, जा करके आप बैच में जा करके ले लेना। ठीक है, बैच की डिटेल सारी वहीं पे दी होती, आप उसको पढ़ लिया करो। दूसरी चीज़ ये है कि जो पेड बैच में जुड़े हैं उनको पीडीएफ के लिए निश्चिंत रहिएगा, हम पीडीएफ इसकी मर्ज करवा देंगे, वहाँ पे लगवा देंगे। अगर पहली वाली पीडीएफ नहीं लगी होगी तो इसके साथ में उसको टाइप करवा के साथ में हम पीडीएफ लगवा देंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।